जो है दिन में तो काफ़ी लोग रहे होंगे और 6-7 घंटे से लगातार, शायद और भी ज़्यादा सब प्रोग्राम चल रहा है। मैं सबसे पहले भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे तमाम नौजवान साथी, हमारे गायक कलाकार, माताएं बहनें, छोटे बच्चे, अभी हमारे मासी जी बहुत सारी उपस्थिति अपनी दे रहे थे और शायद घंटों से इस तरह की बात, चर्चाएं, किससे कोई पुराने समय का किस तरह का चीजें चलती हैं। और हालांकि शरीर इनका हल्का हो रहा है, बागड़ वाले बाबा की इनके ऊपर भी मेहर हो जाए कि कुछ मोटे हो जाएंगे। वो अरे वाह गजब, मामला बीमारी का नहीं है, मामला दूसरे वाला है। क्या प्रधान जी क्या हो। लेकिन ये है कि गायक कलाकारों के साथ मैं रहता भी है, पता नहीं रात रात भर जागते हैं, कहीं जगराता करना पड़ता, कहीं बागड़ वाले बाबा, कहीं मोहन बाबा, सब चलता ही है। तो हालांकि सब लोग परिचित हैं, मैं लेकिन काफ़ी दिन में सदारनपुर गांव में आया हूँ। मुझे लग रहा है शायद 1 साल के लगभग हो गया होगा, तो 1 साल में पहुँचा हूँ। लेकिन स्थितियाँ ये हैं कि विधायक तो बन गए हम लोग, सरकार नहीं आ पाई। बहुत कई बातें, कई चर्चाएं ऐसी हैं बच्चों जो अपने लोगों में जरूर कर लेनी चाहिए। अभी हमारे साथी महाशय जी जात का नाम ले रहे थे। देखिए, मान लिया कोई ना कोई किसी न किसी जात में तो पैदा होता ही है, और जो जिस जात में पैदा हुआ उसको उसका, मैं समझता हूँ, अपने आप को गर्व महसूस करना चाहिए। चाहे कोई सैनी हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, माले पंडित लोग हैं, जाटव हैं, मुस्लिम, जो भी लोग हो, हम भी लोग जिस जात में पैदा हुए, पले हैं, बड़े हैं, उससे हमारा लगाव है। और जिसका लगाव ना हो अपने लोगों से, मैं उसे इंसान ठीक नहीं मानता। तो लगाव होना तो लाजमी है, लेकिन इसके साथ साथ जब आपको ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। मान लिया हम क्षेत्र के विधायक बन गए, तो क्षेत्र में कोई एक बिरादरी नहीं रहते, फिर सब जाति वर्ग के लोग वहां पे रहते हैं, तो हमें सब लोगों का सम्मान करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है हमें, उस जिम्मेदारी पर हम लोग खड़े उतरे, जितना भी आपके बस में उतना कर ले। लेकिन सदारनपुर के तमाम नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, जितने लोग यहाँ पे होंगे, हमने लगभग 20 साल पहले से राजनीति की शुरुआत की और हमारे जीवन में 3 गांवों ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक हमारे मामद गांव है, मैंने पहले भी ये बात बोली होगी, एक हमारा खुद का गांव है और एक सदारनपुर गांव है। ऐसा शायद कोई मौका रहा होगा जब कोई रैली हुई हो, कोई प्रोग्राम हुआ हो, छोटा प्रदर्शन रहा हो, कहीं लाठी खानी रही हो, कहीं जो है ये दर्शन बैठा है, थोड़ा मोटा कम था उस समय, तो 10-12 साल पुरानी बात है, लाठी बज गई और लाठी इतनी तेज बजी, चप्पल रह गई बहुत सारे लोगों की। अगर ये अस्पताल में भर्ती करवाया तो इसके 10-15 लठ पड़ रहे पूरे। तो ऐसे पता नहीं कितने लोग साथी हैं जिन्होंने हमारी मदद की। देखिए, गांव में प्रधानी का चुनाव होता है, मान लिया कुछ और भी चुनाव, कोई बीडीसी का चुनाव होता है, या और भी कई बार ये चर्चा चलती है कि भाई कौन पक्ष कौन विपक्ष। लेकिन मैंने कोशिश ये रखी अपनी तरफ से कि गांव के चाहे किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वो हमारे समाज का, गुर्जर समाज का कोई व्यक्ति है, हमारे लिए कोई इस तरह की बात ना है। बताओ ये बात सच है गलत है? जितने लोग बैठे हैं, हमने कभी ये बात अपने मन में भी नहीं लाई, क्योंकि जब आप हजारों नहीं लाखों लोगों से संबंध रखते और दूर दराज तक लोग आपको मानते, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और देखिए, गांव में पक्ष विपक्ष चलता भी है, वो सब में हो सकता है, और ऐसा शायद ही कोई गांव होगा जहां पक्ष विपक्ष ना हो। लेकिन मैं राजनीति से भी कई बार जैसे चर्चा और ज्यादा लोग उसको नहीं होती, लेकिन राजनीति से चर्चा रहती है, राजनीति नजदीक है, वहां मेरठ भी रहता है, तो मैं इसे भी हमेशा यही बात कहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। हम अभी राजस्थान होके आए हैं, जो नौजवान साथी खड़े हैं वो फेसबुक पे देख लेते होंगे, तो मैं अजमेर गया पहले दिन, और अजमेर जाने के लिए पहला गए उत्तराखंड। हम लोग उत्तराखंड में एक मीटिंग थी, प्रोग्राम था वीरबोध जी का,
फिर उसके बाद प्रोग्राम करके उसी दिन हम लोग जयपुर पहुंच गए रात में। फिर वहां से हम लोग अजमेर गए तो शायद ऐसा लगता था कि हजारों हजार लोग अजमेर में थे प्रोग्राम में। और बेचारे मुझे लगता है इतनी किलोमीटर दूर, जहां 500-600 किलोमीटर दूर लोग इतना प्यार कर रहे हो, आप सोच भी नहीं सकते। वो जाकर नजदीक जाकर पता चलता है। हम अजमेर से निकले तो रात में धौलपुर रुके, करीबन 350 किलोमीटर दूर।